हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज के इस कैंडल वैक्स रीडिंग में हम फिर से एक बार चेकआउट करेंगे आपके पर्सन, आपके पार्टनर, हो सकते हैं आपके क्रश हैं, आपके एक्स हैं। इनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, करंट फीलिंग्स, और फ्यूचर में आप दोनों का रिश्ता कैसा रहेगा। अभी हो सकता है नो कांटेक्ट, हो सकता है ब्लॉक सिचुएशन, या मिनिमम कांटेक्ट हो सकता है, या फिर आपको किसी चीज़ को लेकर शक है पर्सन के ऊपर। तो हम यहाँ पर कैंडल वैक्स रीडिंग में सारी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। सो लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग होता है। जो भी रेजोनेट हो जाता है वो आपकी एनर्जी, वरना किसी और की एनर्जी हो सकती है। सारी चीज़ें आप अपने ऊपर मत लीजिएगा। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है। सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए डिटेल्स नीचे मिलेंगे। तो चलिए कैंडल को लाइट करते हैं। तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनका नाम लेकर कैंडल के फ्लेम के ऊपर देखकर आपको फोकस करना है। प्लीज़ फ्लेम के ऊपर देखकर अपने पर्सन का नाम लीजिए 3 से 7 बार, ताकि उनकी एनर्जी कनेक्ट हो सके। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। आर्क एंजल माइकल मुझे प्लीज़ गाइड करें। शिव शक्ति मुझे बताएं, जितने भी लोग इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं उनकी पार्टनर आज क्या सोच रहे हैं। ऐसा लगता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो ये पर्सन का ऐसा लगता है ना जैसे कि उन्होंने अगर आपको छोड़ा है ना तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड एनर्जी में नज़र आते हैं मुझे पर्सन। साथ ही साथ मुझे ये भी नज़र आता है ना कि पर्सन दिल से चाहते हैं कि आप उनको माफ़ करो, लेकिन आपको ये लगता है ना कि पर्सन हर बार आपका दिल तोड़कर चले जाते हैं, आपको तकलीफ़ में डालकर चले जाते हैं, आपको भला बुरा कहकर चले जाते हैं और वापस आकर माफ़ी मांगते हैं। ये 1 बार 2 बार 3 बार हो चुका है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये पर्सन की आदत ही है कि बार बार ये दिल तोड़कर जाएंगे और आप उनको बार बार माफ़ करते जाएंगे। इसमें तो कुछ है ही नहीं, मीनिंग नहीं होता है। अगर वो सच्चा प्यार करते हैं तो क्यों नहीं समझते आपकी फीलिंग्स को, या बात करते वक्त या बिहेव करते वक्त क्यों नहीं सोच लेते आपके बारे में, या आपको हर्ट हो जाएगा। कहीं ना कहीं पर्सन दिल तोड़ देते हैं बहुत बार आपका, और फिर वो रियलाइज़ करते कि मेरे से गलती हो गई। लेकिन उस वक्त जो तकलीफ़ आपको होती है सिर्फ आप ही आप जानते हो, कोई और नहीं जान सकता कि क्या आप किस सिचुएशन से इस वक्त गुजर रहे हो। आपने सच्चा प्यार किया है इस पर्सन से, लेकिन हो सकता है ना कि पर्सन किसी की बातों में आकर आपको निगलेक्ट कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको साइड कर दिया इस पर्सन ने। और आपको ये समझ में नहीं आता कि कहीं ना कहीं आप दोनों दोनों का रिश्ता है। ओके, दोनों ने एक दूसरे से उतना ही प्यार किया है, आपने अपनी तरफ से 100% दिया है इस रिश्ते में। फिर क्यों ये सारी चीज़ें आपको क्यों भुगतनी पड़ रही है? सारी चीज़ें ये आप ही क्यों सहन कर रहे हो? आपको तकलीफ हो रही है, आप भुला नहीं सकते इस पर्सन को। और आपको ये भी पता है ना कि पार्टनर आज नहीं तो कल आपकी ज़िंदगी में वापस तो आएंगे। लेकिन क्या फ़ायदा, जो आपका दिल टूटा है या जो आप रोए हो, इनको पता भी नहीं होगा शायद। ओके, नेगेटिव एनर्जी मुझे दोनों के बीच में नज़र आती है। किसी तीसरे पर्सन की नेगेटिव एनर्जी हो सकती है ना, जो कि इस पर्सन को भड़काने का काम करता है, इस पर्सन का ब्रेन वॉश करने का काम करता है, आप दोनों को अलग करने की कोशिश करता है या करती है। लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं। ओके, ये फ्रेंड सर्कल में से कोई हो सकते हैं। ये किसी की बातों में आकर ना आपके साथ बुरा बुरा बर्ताव करते हैं। मतलब सुबह अगर ये अच्छे से बात करके गए हैं ना आपके साथ, तो शाम को देखेंगे तो इनका मूड ऑफ या लड़ाई करने का मूड होता है। अचानक मूड चेंज हो जाता है, आपके समझ में नहीं आता कि ये सिलसिला कब तक चलेगा। यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह मुझे नजर आता है, क्वेश्चन मार्क, जो ये कहने की कोशिश कि आप सोचते हो कि इस रिश्ते में मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, इस पर्सन को वापस एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कंफ्यूजन आपके मन में हो सकता है इस वक्त, क्योंकि इस पर्सन का बर्ताव ही ऐसा है, बदलता रहता है। इनका रूप कौन सा असली है कौन सा नकली है आपके समझ में नहीं आता। ओके, कहीं ना कहीं आप सोचते हो ना कि ये पर्सन आखिर में चाहते क्या है, आपको दुख दर्द देते हैं और उसके बाद माफी मांगने का क्या फायदा। ओके, तकलीफ तो आपको हो रही है। ये पर्सन की मुझे लगता है ना फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं जो कि जलस है आपसे।
ओके, इनके कोई दोस्त हैं या इनकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, जैसे कि होते हैं ना लड़का लड़की, ये बहुत ज़्यादा जेलस है आपसे। ओके, मतलब आपके साथ कैसा इन्होंने प्यार किया, आप में क्या देखा, उनको भड़काते हैं बहुत बार। उसमें तुमने क्या देखा, उसके साथ तुम रिश्ता रखने के लिए क्या है उसमें, उसमें क्या खास बात, कहीं ना कहीं पर्सन ना उनकी बातों में आ जाते हैं। आपको पता है कि कौन भड़काता है उनको, और क्या क्या वजह है जो ये पर्सन का स्वभाव में चेंज आता रहता है। इनकी एरीज राशि हो सकती है आपके पार्टनर की, मेष राशि, या फिर स्कॉर्पियो हो सकती है, वृश्चिक राशि, एक्वेरियस हो सकती है, कुंभ राशि, सैजिटेरियस धनु राशि हो सकती है, जेमिनाई मिथुन राशि हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर मुझे टॉरस वृषभ राशि भी नजर आती है, पाइसेस मीन राशि भी नजर आती है। बुरी नज़र ज़रूर है इस रिश्ते के ऊपर। ये रिश्ते में ना नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आती रहती है। किसी की बुरी नज़र इस रिश्ते को लगती रहती है, जिसके वजह से आप दोनों में लड़ाइयाँ होती हैं, आप दोनों में झगड़े होते हैं। उसकी वजह ऐसा नहीं है कि आप बुरे हो या आपके पार्टनर बुरे हैं, नहीं। यहाँ पर किसी तीसरे इंसान की एनर्जी मुझे नज़र आते हैं, जो कि ना आप दोनों का बुरा चाहते हैं, आप दोनों अलग हो जाएं, आप दोनों एक दूसरे से लड़ते रहो। किसी को खुशी हो जाती है जब ये ना लड़कर उसी पर्सन के पास जाते हैं कि आज मैंने झगड़ा किया उसके साथ, आज मैंने ना उसको ऐसा किया, यानी कि आपको। तो वो तीसरे इंसान को ना बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है। कोई थर्ड पर्सन इस रिश्ते में जलस है, बहुत ज़्यादा जलस है। तो यहाँ पर आप अपने प्यार को बचाने की ज़रूरत है आपको, साथ ही साथ अपनी एनर्जी को आपको प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हनुमान जी को अगर आप मानते हैं तो कोई डरने की बात नहीं है, वरना हनुमान जी की पूजा करना शुरू कीजिए, क्योंकि वही आपको मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। या फिर गणेश जी तो है ही है, गणेश जी की भी पूजा आप कर सकते हैं, पूजा पाठ करेंगे। या फिर जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, ओके, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, वही आपके ईश हैं, वही आपके इष्ट होते हैं, वही आपके ईश्वर हैं। सो उनसे दुआ कीजिए, ओके, कि आपके रिश्ते में पॉजिटिविटी आ जाए। कैंडल अगर मैं देखूँ तो मुझे ये लगता है ना कि ये पर्सन अंदर से इनको तकलीफ हो रही है। ओके, ये अगर आपके साथ कुछ बुरा बर्ताव करते हैं या आपके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। कैंडल की फ्लेम उनके अंदर ही गई है, तो कहीं ना कहीं जो वो फायर, ओके, जो आग या भड़ास निकालते हैं आपके ऊपर, गुस्सा, वो उनको खराब कर रहा है अंदर से। ओके, इस पर्सन का नाम ओ लेटर से हो सकता है, एच लेटर से हो सकता है, आर लेटर से हो सकता है, स्ट्रांगली बटरफ्लाई का सिंबल है। तो पॉजिटिविटी ज़रूर आएगी, रियूनियन ज़रूर होगा। अगर आप पछता रहे हैं बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि ये पर्सन वापस मेरी ज़िंदगी में आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे ज़रूर, क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। फ्लेम देख सकते हैं, पैशनेट है पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेकर, और ये प्यार कम नहीं हो रहा है। भले उनका स्वभाव या बर्ताव चेंज होता रहता है, लेकिन प्यार कम नहीं हो रहा है पर्सन का। ये तो यहाँ पर मुझे नज़र आता है, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या सिंगल्स हैं या आप शादीशुदा हस्बैंड वाइफ हैं, तब भी प्यार कम नहीं हुआ है। यस, पर्सन भटक जाते हैं बहुत बार, और इनका जैसे कि होता है ना कि बच्चा कैसे गलत जगह पर जाता है तो उनकी उनकी जो माता जी होती है या पिताजी, पापा या मामा, उसके कान खींचते हैं कि ऐसा मत कर। तो इनको वो ज़रूरी है, उनका कान खींचकर उनको बताना कि ये मत कर यार, ऐसी ज़रूरी है अभी इस वक्त। ठीक है, सो ये पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स बहुत है। ये पर्सन अगस्त बॉर्न हो सकते हैं, अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं, जुलाई बॉर्न हो सकते हैं, ये पर्सन सितंबर बॉर्न हो सकते हैं। 1999 एनर्जी मुझे नज़र आती है आज फिर से एक बार, या सितंबर 9 नंबर यहाँ पर नज़र आता है। आपका मंगल भारी हो सकता है या आपके पार्टनर का मंगल बहुत ज़्यादा भारी हो सकता है, जिसकी वजह से ये पर्सन ना गुस्सा बहुत करते हैं और भड़क जाते हैं, तोड़ फोड़ देते हैं, सामान चीज़ें तोड़ फोड़ देते हैं, और इनको होश में नहीं रहते उस वक्त आप डर जाते हो। ओके, आप डरते हो बहुत ज़्यादा इस पर्सन के बिहेवियर से, क्योंकि एकदम डेविल हो जाते हैं, शैतानी रूप इनका देखते हैं आप कि ऐसा कैसा हो सकता है। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो बहुत बार ये पर्सन ना सोच में पड़ जाते हैं कि ये क्या है। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग में रिकॉर्डिंग ऑफ हो रहा था, ऑफ हो गया था बाय मिस्टेक, तो थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा यहाँ से गायब हो गया। ओके,
सो प्लीज़ आप एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर पर्सन के दिल में ना आपको लेकर हमेशा मतलब दूर जाने के बाद रीयूनियन की एनर्जी आती है, ये यहाँ पर मुझे लगता है। मतलब ये घूमते हैं और वापस आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि ये पर्सन जाते हैं तो गुस्सा करके, आते हैं रोते हुए कि मुझसे गलती हो गई, मैंने भला बुरा तुमको कहा। तो कहीं न कहीं आपके लिए फीलिंग्स तो है। आप हो सकते हो अकेले अपनी ज़िंदगी में, मतलब आपकी शादी टूटी है, डिवोर्स हो चुका है, अकेली आप लड़की हो, ऐसा हो सकता है। या हो सकता है कि आप फैमिली से अलग रहते हो, कहीं पर अकेले हो, या हो सकता है आपको हस्बैंड ने छोड़ा है तो आप बिल्कुल अकेले हो, या हो सकता है कि आप अपने फैमिली से दूर जॉब के सिलसिले में रहते हो। ओके, चाहे लड़का है लड़की है, ये पर्सन ना आपसे प्यार तो करते हैं लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे आपके साथ उनको रिश्ता रखना चाहिए, नहीं रिश्ता रखना चाहिए, तोड़ना चाहिए। तोड़ने के बारे में नहीं सोचते ये पर्सन, क्योंकि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आता है कि पर्सन आपको छोड़ने के बारे में कभी नहीं सोचते हैं, लेकिन बात आगे बढ़ेगी ना, शादी की बात अगर आएगी तो ये रुक जाते हैं। शादी के बारे में डिसाइड नहीं कर पाते हैं। बाकी रिश्ता इनको रखना है, आपसे मिलना जुलना है, आपके साथ खुशी महसूस होती है, वो कभी कभी आपको स्पेशल भी फील कराते होंगे। ओके, अभी हो सकता है कि इनकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी है या इनकी शादी फिक्स हो चुकी है, लेकिन फिर भी पर्सन आपको छोड़ना तो नहीं चाहते। ओके, किसी और से शादी कर रहे हैं, शायद फैमिली की मजबूरी की वजह से, या फैमिली ने मजबूर किया इनको किसी और से शादी करने के लिए। सो ये शादी करने के लिए रेडी हो चुके हैं, लेकिन ये इन्होंने आपको कहा होगा कि मेरी शादी अगर हो भी जाए किसी और के साथ, लेकिन प्यार जो तुमसे है वो कभी कम नहीं होगा। ओके, ये ज़्यादा करके उनके लिए हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, या फिर एक डिवोर्सी और सिंगल का रिश्ते में जो लोग हैं उनके लिए रीडिंग आ रहा है। दोनों सिंगल्स हैं तो डेफिनेटली शादी होने के चांसेस हो सकते हैं आगे जाकर। अभी नहीं, अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे, अभी रीडिंग में नहीं आ रहा है यहाँ पर कि शादी हो सकती है। इस पर्सन की पता नहीं यहाँ पर जूतों की साइज 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर हो सकती है। बहुत बड़े पाँव हैं इस पर्सन के, ऐसे मुझे लगते हैं। 10 नंबर पता नहीं क्यों, जैसे कि आर्मी में हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, तगड़े हो सकते हैं। ओके, आपके पर्सन पंजाब से हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही मुझे यहाँ पर नजर आता। आज किसी के दांत में दर्द हो रहा है, टूथ का सिंबल बना हुआ है, दांत में दर्द है किसी का, ऐसा मुझे लगता है यहाँ पर। ओके, आपके हो सकता है, आपके पार्टनर का हो सकता है। इनके नाम का पहला अक्षर यू लेटर से भी हो सकता है इसे, ठीक है, जैसे कि उर्वशी, उमेश, या वी लेटर से हो सकता है, एम लेटर से भी हो सकता है। इस पर्सन की अगर शादी हो चुकी है ना तो आपसे छुपाया है शायद इस पर्सन ने, ऐसा भी लगता है मुझे। ओके, अचानक आपको पता चला कि इस पर्सन की शादी हो चुकी है। ओके, इन्होंने शादी कर ली थी लेकिन आपको कभी बताया नहीं, शायद डर के मारे कि वो आपको खो देंगे, क्योंकि शादीशुदा पर्सन से कौन प्यार करेगा। ओके, आप अपना फ्यूचर के बारे में सोचते हैं ना जब आप किसी से प्यार करते हो। ओके, उस वक्त आप ये जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि तुम सिंगल हो या शादी हो चुकी है। अगर उसने कहा कि शादी हो चुकी है तो थोड़ी आप उस रिश्ते में जाएंगे, क्यों जाएंगे आप। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत से लोगों की पार्टनर्स की सच्चाई आपके सामने आ चुकी है कि उनकी शादी हो चुकी है, जो कि उन्होंने आपको नहीं बताया था, ऐसा हो सकता है। ओके, इस पर्सन की एक्स हो सकते हैं, मतलब इनकी कोई रिश्ता था जो टूट गया और फिर उसके बाद वो आपसे मिले और आपके साथ प्यार हो गया, लेकिन वो अभी एक्स से कांटेक्ट में है। आपको पता चला कि फिर से उनकी एक्स वापस आ चुकी है या आ चुका है, और कहीं ना कहीं आप इनसिक्योर फील करते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया, मैंने इससे प्यार किया जब इसकी ज़िंदगी में कोई नहीं था, मैंने सपोर्ट किया, मैंने प्यार दिया, अभी इसकी एक्स वापस आ गई, इसका एक्स वापस आ गया, अभी तो ये मुझे छोड़कर जाएगा। ऐसी आपकी सोच मुझे यहाँ पर आज लगती है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये रेजोनेट हो जाए। यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन की आज एनर्जी आ रही है। ओके, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये लगता है ना कि पर्सन शादीशुदा होकर भी रिश्ते में है, या आप शादीशुदा शुदा होकर एक कम उम्र वाले पर्सन से रिश्ते में हो, तो ट्विन फ्लेम हो सकता है। उसमें आपकी गलती है ही नहीं। अगर आप सोचते हैं कि अरे यार मेरी उम्र 40 है और मैंने 25 साल के लड़के से रिश्ता रखा, कैसे हो गया, होता है, ये क्वाइट नेचुरल है।
होता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम में एज डिफरेंस होता ही है। 10 साल का, 15 साल का, 12 साल का, ऐसा एज डिफरेंस होता है। उसमें आपकी गलती है ही नहीं, वो आपकी तकदीर में लिखा था, सो हो गया। ओके, जो भी होता है आपको यूनिवर्स से यही कहना है कि यूनिवर्स आपकी मर्जी, यूनिवर्स की मर्जी के आगे कुछ नहीं होता है। अगर आप इस पर्सन को ऐसे मोड़ पर मिले हो जहां पर आप ऑलरेडी शादीशुदा थे, लेकिन फिर भी मिल गए, प्यार हो गया, सो वो यूनिवर्स ही चाहते हैं। ओके, हो सकता है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन हो या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो। ऐसा लगता है ना, ये पर्सन अकेले मूवी देख रहे हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स पर मूवी देख रहे हैं या किसी थिएटर में मूवी देख रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। हो सकता है कि आप शायद साथ में मूवी देखने बहुत बार गए हो, और वही एक मौका आप लोगों को मिलता है टाइम स्पेंड करने का। मतलब कभी वीकेंड्स पर मूवी देखना, थोड़ा सा आउटिंग पर जाना, लंच साथ में करना या डिनर साथ में करना, ये टाइम स्पेंड करने का आपका प्रोग्राम हो सकता है, जो कि आजकल आप बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको टाइम नहीं दे पाते हैं। ओके, आपको लगता है कि इनका प्यार ख़त्म हो गया, क्या मेरी ज़िंदगी में यही होगा अभी कंटिन्यू, या फिर से मेरा रिश्ता ठीक होगा, ये आप सोचते रहते हो। ये कुछ पढ़ाई भी करते हुए मुझे नज़र आते हैं, जैसे कि जॉब कर रहे हैं साइड बाय साइड, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या हो सकता है कि कोई कोर्स कर रहे हैं, कुछ तो पढ़ाई कर रहे हैं पर्सन। ओके, जॉब करते करते कुछ आगे की पढ़ाई भी कर रहे हैं। ये एम्बिशियस पर्सन हो सकते हैं, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं। आपसे जब मिलने भी आते हैं ना, इनका ध्यान मोबाइल के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, ओके, मतलब फॉरेन जाना है तो उसके ऊपर, इनकी बातें रोमांटिक कम और फ्यूचर को लेकर, करियर को लेकर बहुत ज़्यादा बातें होती हैं। आप सोचते हो ये पर्सन क्या है, बस इसको अपनी करियर की पड़ी है, मेरे बारे में कुछ सोचते नहीं है। तो इनके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, और सपने बड़े बड़े होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप अपने करियर को भी वक्त देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक समय होता है जहाँ पर आपको करियर करना है। आप बोलेंगे कि मेरी एज अभी 80 साल हो गई, अभी मुझे करियर करना है, तो कोई भी आपको पागल कहेंगे। तो सही वक्त पर आप अपने करियर के ऊपर फोकस करें, अपनी लव लाइफ को टाइम दें, अपनी फैमिली को टाइम दें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को टाइम दें। तो सही समय पर सभी चीज़ों में टाइम देना होता है। एक ही चीज़ के पीछे आप नहीं भाग सकते। सिर्फ प्यार है करके पार्टनर के पीछे वक्त बर्बाद करना, ये नहीं हो सकता। सारी चीज़ों को आपको समय देना होता है, सारी चीज़ों को। तो आजकल मुझे लगता है कि ये सब कुछ बिगड़ गया है। पहले जैसे आपके पार्टनर अभी आपको टाइम नहीं देते, जिसकी वजह से आपका टेंशन यहाँ पर बहुत बढ़ता हुआ मुझे नज़र आता है। देखने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड से भी, क्या ये पर्सन पहले जैसा रिश्ता आपके साथ बनाएंगे, क्या फ्यूचर है इस रिश्ते का, देखने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ पर ऐसा कोई रीडिंग नहीं है जहाँ पर मैं आपको खुश करूँ या आपको खुशी महसूस हो इसलिए मैं बताऊँ, नहीं। यहाँ पर मुझे वही बताना है जो कि यहाँ पर मेरी एनर्जी मुझे कनेक्ट कर रही है या बता रही है। ओके, सो यस, इस पर्सन में मुझे बहुत से लोगों के लिए ऐसा लगता है ना कि आप अगर मैरिड हो तो इस रिश्ते में कोई फ्यूचर नहीं है। ओके, एक रिश्ता हो सकता है, प्यार, फीलिंग्स हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन फ्यूचर नहीं है। अगर आप दोनों सिंगल्स हैं और भले आपकी कास्ट अलग है, भले आपकी फैमिली मना कर रही है, तब भी वहाँ पर फ्यूचर मुझे नज़र आता है। ओके, भले ये पर्सन बातचीत ना करे, आपके लिए स्टैंड नहीं लेते हैं, लेकिन आगे फ्यूचर है। लेकिन यहाँ पर एक बात मुझे जो पहली रीडिंग में आई थी वो भी यहाँ पर अभी भी नज़र आती है कि ये पर्सन जो आपके पार्टनर हैं, लोगों की बातों में आते हैं, दोस्तों की बातों में आते हैं। आप अगर एक ही कंपनी में हैं, एक ही ऑफिस में जॉब करते हैं, तब भी ये कलीग्स के बातों में आ जाते हैं और आपसे झगड़ा लड़ाई करते हैं। छोटी छोटी बात को लेकर ये लड़ाई झगड़े करते हैं। जैसे कि अगर आप दोनों बैठे हैं, अचानक आपको कोई मैसेज आ गए, कोई प्राइवेट मैसेज, ओके, आपने उसे डिलीट कर दिया, सो ये पर्सन उसके ऊपर भी लड़ाई करेंगे कि कौन सा मैसेज था, मेरे को बिना बताए, मेरे को बिना दिखाए तुमने डिलीट क्यों कर दिया। ओके, सो ये इस टाइप की एनर्जी है, मतलब बहुत शकी होते हैं। ये बार बार आपका फोन चेक करेंगे, दिखाओ तुम्हारा फोन। ओके, सो इनको डाउट क्यों होता है आपके ऊपर मुझे पता नहीं। एक तो ये डाउट करना दो चीज़ों को बताता है, एक बहुत ज़्यादा अपनापन, और दूसरा एक नेगेटिव माइंडसेट। ओके,
कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको कि फ़र्क नहीं पड़ता, आप कभी पर्सन का मोबाइल लेकर चेक नहीं करते किसके मैसेजेस आए, किसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, क्योंकि आपको पता है कि ये सारी चीज़ें देखेंगे आपका टेंशन बढ़ेगा। सही बात है, आपको नहीं करना चाहिए। ओके, आपको अपने पार्टनर के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि वो आपसे लॉयल है, आपसे प्यार करते हैं, कभी धोखा नहीं देंगे, तो फिर आपको तकलीफ नहीं होगी। इस पर्सन को ये लगता है ना कि अगर वो आपका साथ छोड़ देंगे ना, तो कोई नया न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा। आप दिखने में बहुत खूबसूरत हो, आप यंग हो, ओके, यंग एंड हैपनिंग जैसा कहते हैं ना, आप बहुत ज़्यादा आकर्षित हो। ये पर्सन को पता है, ये पार्टनर ऐसा सोचते हैं ना कि अगर उन्होंने बहुत देर लगा दी या आपका साथ छोड़ दिया ना, तो किसी न्यू पर्सन से ज़रूर आपका रिश्ता हो जाएगा और फिर वो ही अकेले पड़ जाएंगे। तो थोड़े से डरे हुए से लगते हैं, या फिर ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आने का इरादा रखते हुए नज़र आते हैं, आपके साथ रिश्ता ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, ये पर्सन के दिल में भावनाएं तो आपको लेकर है, लेकिन कुछ बातें इस पर्सन को रोकती हैं। इसका मतलब ये पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार तो है, लेकिन शायद वो कहने से डरते हैं, कमिटमेंट देने से डरते हैं, और आप सोचते हो कि कब ठीक होगा, सारा कुछ कब ठीक होगा। हो सकता है कि ये टेंशन आप सहन नहीं कर सकते। ओके, बहुत ज़्यादा तकलीफ आपको होती है। डेफिनेटली न्यू लव इज़ कमिंग इन योर लाइफ। ओके, न्यू लव हो सकता है कि ये पर्सन अपने आप को बदल कर आपके ज़िंदगी में आए, या कोई न्यू पर्सन भी आपको अप्रोच कर सकता है। अभी यहाँ पर फैसला आपको करना है। अगर आप सिंगल हैं और मैरिड पर्सन से प्यार करते हैं, तो सोच लीजिए वहाँ पर आपका कोई फ्यूचर नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। अगर इस वक्त कोई न्यू पर्सन आपको अप्रोच करता है, तो डेफिनेटली आपको सोचना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी बार बार मौके नहीं देते। एक बार सो गया सो गया। ओके, सो बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। एंजल नंबर 888 मुझे नज़र आता है, जिसे आप क्लेम कर सकते हैं। 888 एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एंजल नंबर मुझे नज़र आता है। 8 नंबर है शनि जी का, और शनि जी जो अच्छा है उसके साथ जस्टिस करता है। आपने कर्मा अच्छा किया है, आपकी सोच बहुत अच्छी है, तो डेफिनेटली सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव होती हैं। अगर आपकी सोच गलत है, अगर आप किसी का बुरा चाहते हैं, तो आपके साथ बुरा होगा। ओके, यहाँ पर मुझे लगता है कि आपकी सोच तो कहीं ना कहीं प्योर है, बस आप पर्सन से सच्चा प्यार करते हो। बस आपको नहीं पता कि वो शादीशुदा है, वो सिंगल है, किसी और से प्यार करते हैं, आपको कुछ लेना देना नहीं है। बस आप ये चाहते हो कि पर्सन आपके फीलिंग्स को समझे। इस पर्सन की तरफ से आपको कंफर्मेशन ज़रूर मिलेगा कि वो इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते, या वो आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, नहीं चाहते फ्यूचर। ये आपको बताएंगे, खुद बताएंगे। आप बिना पूछे ये खुद आपको कांटेक्ट करेंगे। इस पर्सन को आपकी तरफ से पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। जब जब ये पर्सन आपसे मिलते हैं ना, इनको एक पॉजिटिविटी में, जैसे कि एज डिफरेंस है, तो आप, मुझे लगता है कि बहुत चीज़ें इस पर्सन की नज़रअंदाज कर देते हो। वो कैसा आपके साथ बिहेव करते हैं, क्या आपको कहते हैं, आप छोड़ देते हो, माफ़ कर देते हो, क्योंकि यहाँ पर एज डिफरेंस है, तो एडजस्ट कर लेते हो आप। ओके, आप उनसे एज में बड़े हो सकते हो आप। ओके, अगर ये पार्टनर देखेंगे आपकी रीडिंग, तो वो अपनी तरफ से रेजोनेट करेंगे। ओके, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये आपकी पार्टनर की फीलिंग्स हो या फिर आपकी हो। अगर वो वीडियो देखते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो तक पहुँचे, हो सकता है कल आपके पार्टनर भी पहुँच जाए, वो भी रेजोनेट करे इस रीडिंग से। ओके, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। देखते हैं टैरो कार्ड से क्या एनर्जी है आपके लिए आज इस वक्त। टैरो कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं इस रिश्ते में, आप दोनों के रिश्ते में क्या होगा। एंजल्स गाइड करें, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, क्या होगा आगे रिश्ते में, मुझे बताएं प्लीज़। देयर इज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स, देयर इज़ 2 ऑफ वॉन्ड्स, देयर इज़ हाई प्रीस्टेस। दो दो की एनर्जी आ चुकी है, और 9 ऑफ पेंटिकल्स रियूनियन को बताता है। पर्सन अभी इस वक्त कोई एक्शन नहीं ले रहे, लेकिन इनका प्यार आपके लिए ख़त्म नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पर द वर्ल्ड आ गया, यानी कि कंप्लीशन। घुमा फिरा कर पर्सन आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, चाहे वो शादीशुदा है, सिंगल है, मैरिड है, दोनों सिंगल है। इस रिश्ते में फ्यूचर है,
ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कुछ बातें आपसे छुपाई थी जो कि आपके सामने आने वाली हैं, या पर्सन खुद आपको बताएंगे, ये भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, आप इनको माफ़ करते हो हर दफ़ा, ऐसा मुझे लगता है, और अभी भी आप माफ़ करने के लिए रेडी हो। पता नहीं क्यों, क्योंकि आपका प्यार बहुत ज़्यादा गहरा है इस पर्सन को लेकर, यही मुझे नज़र आता है। राशियाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि आई है, जिसमें पाइसिस, मीन राशि बहुत स्ट्रांग है। ओके, एक्वेरियस, कुंभ राशि स्ट्रांग है। ठीक है, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, लीवो, सिंह राशि स्ट्रांग नज़र आती है। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।